नमस्कार जय माई की। आज श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका दूसरा लेक्चर, विषाद वो तुम्हारे प्रतिसाद से आता है। प्रतिसाद का अर्थ है हाउ यू रिएक्ट। तुम किसी भी चीज पर रिएक्शन क्या दे रहे हो, और वही रिएक्शन तुमने ज्ञानवश दिया है या अज्ञानवश दिया है, कृतज्ञतावश दिया है या जिज्ञासावश दिया है, ये सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। विषाद वो गलत नहीं है, विषाद से ही सार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर हम देखने जाए हमारे जीवन को, हम जब तक समझते नहीं है कोई चीज, तब तक हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पता नहीं चलता। और ये नहीं समझना वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जब तक तुम नहीं समझते हो तब तक तुम खोज लगा रहे हो, तुम खोजी को ढूंढ रहे हो। तुम एक ऐसे खोजी को ढूंढ रहे हो कि जिसके पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हो, जो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सके, तुम्हारी आत्मा के तार को छेड़ सके। तुम उसकी तलाश में हो। कृष्ण सिर्फ एक माध्यम थे। अर्जुन की तलाश वो इसी लक्ष्य वाली आत्मा की थी कि जो उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाए। प्रश्न तो बहुत थे, क्योंकि ये सारे प्रश्न निकलने इसलिए जरूरी थे क्योंकि युद्ध करना था। भगवान ने बोला युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पर क्यों खड़ा हो उसको रीजन नहीं मिल रहा था, रीजन नहीं मिल रहा था, तर्क नहीं मिल रहा था, बुद्धि समझ में नहीं आ रहा था युद्ध क्यों करना है। हमारे जीवन में भी कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, उसका डिसीजन हम किस पर लेते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं। भगवान ने तो गीता में कहा है ये मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किस मन के साथ बैठते हो, मित्र वाले मन के साथ या शत्रु वाले मन के साथ। अगर शत्रु वाला मन तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा और तुम जाओगे और तुम दोष भगवान को दे दोगे कि भगवान ने ये सब किया। अगर तुम मित्र वाले मन के साथ जाते हो तो खुद की वाहवाही बटोरेगे, मैंने किया। इसलिए भगवान ने सही और गलत का फैसला ना करते हुए अर्जुन के मन को पहले शांत किया, क्योंकि अर्जुन का मन वहां मनुष्य का मन ही था। हाँ, योद्धा था, उसमें कुछ क्वालिटीज थी, उसमें कुछ स्किल्स थी, बट आखिर था वो मनुष्य। तो मनुष्य के जो प्रश्न थे लाभ और हानि वाले, वो प्रश्न का उद्भव हुआ विषाद योग में। अर्जुन देखना चाहता था कि किसका कर्म क्षेत्र बड़ा है। मैं सबको त्याग कर देना चाहता हूं। देखो मेंटालिटी यहां समझनी है। वो क्या कहता है, मैं सबको त्याग कर देना चाहता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे लाभ क्या और हानि क्या। और मुझे तो इसमें हानि दिखाई दे रही है। मैं इतने लोगों को मारूंगा, संहार करूंगा, मेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इतने महारथियों को नष्ट कर दूंगा, जिनकी गोद में खेला हो उनको नष्ट कर दूंगा। और उससे मुझे पुण्य की भी प्राप्ति अगर होती है तो वो पुण्य मेरे किस काम का। अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं और शांत हो जाता हूं तो
तो ये सब बचे रहेंगे, ये सब बचे रहेंगे। तो उसमें ही मेरा श्रेय है। एक अंधी महत्वाकांक्षा ने एक अहंकार को जन्म दिया, दुर्बुद्धि को जन्म दिया। अंध महत्वाकांक्षा यानी कि धृतराष्ट्र, अहंकार यानी दुर्योधन, और दुर्बुद्धि यानी दुशासन। ऐसे 100 पुत्र है, सबकी लाक्षणिकता अलग अलग होगी। कर्ण क्यों युद्ध कर रहा था, भीष्म क्यों युद्ध कर रहा था, द्रोणाचार्य क्यों युद्ध कर रहे थे, उनके अपने अपने रीजन थे। अर्जुन को रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ। अर्जुन बहुत फिल्टरेशन प्रोसेस में गया अपने माइंड के। अर्जुन को यह देखना था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। उसकी दिमाग में, उसकी दिमाग की सोच में ये सारी चीजें चल रही थी पहले से, क्योंकि उसके लिए धर्म जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, जो समझाया था, सत्य और असत्य जो सिखाया था, जो समझाया था, जो पढ़ाया था, वही थे। दूसरे 4 पांडवों में से जो 4 भाई थे, उनके पास अर्जुन वाला हृदय नहीं था। क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, ये सारे प्रश्न करने के लिए हिम्मत होनी जरूरी है। ये सारे प्रश्न करने के लिए हृदय को खुलना जरूरी है। ये सारे प्रश्न करने के लिए मन को समर्पित करना जरूरी है, जबकि वो 4 भाइयों में से वो क्वालिटी नहीं थी। अर्जुन प्रेमी था, सखा था, कृष्ण का महारथी था। कृष्ण के लिए वो महारथी था, कृष्ण का प्रेमी था। वो नर और नारायण, जिसने अपनी सुरता को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने ध्यान को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, वो नारायण बन गए। और जिसका अभी जर्नी बाकी था, देखना था, सब समझना था, वो नर रूप से जन्म लिया। थे 2 एक ही। जब तुम अपने जीवन का पूर्वकाल देखोगे, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो अभी अनसॉल्व्ड है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। प्रश्न क्या माया के? नहीं, माया के नहीं। माया की चीजें तो जो लिखी है वो होकर रहेगी। प्रश्न है तुम्हारी आध्यात्म बोध का, तुम्हारे जीवन के रस का, तुम्हारे जीवन की सार्थकता का अभ्यास वो करना है। कितना सार्थक बनाया? तुम जो यहां पर प्राप्त कर रहे हो, जो यहां की उपलब्धियां है, वो तो सारी छोड़ के जानी एक दिन। जिस दिन देह गिर गया उस दिन सारी उपलब्धियां चली जाएगी। एक ही उपलब्धि रहेगी तुम्हारे पास, वो है ज्ञान, वो है सांख्य, वही होगा आत्म तत्व और वही होगा परमात्मा तत्व। सब कुछ मिट जाएगा। तुम जिसके लिए अभी संघर्ष कर रहे हो, तुमने साइकिल चलाने के लिए संघर्ष की, लेकिन अभी तुम्हें आ रही है बाइक, तुम बाइक चला रहे हो अच्छे से। पर एक समय था ना, साइकिल के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब बाइक मिल गई, अभी गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली तो बाइक का संघर्ष छूट गया। अभी गाड़ी ली तो अभी तुम्हारा संघर्ष कौन सा होगा? थोड़ी अच्छी सी बड़ी वाली गाड़ी ले ले। तुम्हारा संघर्ष शरीर को संसाधन देने के लिए बढ़ रहा है, तुम्हारा संघर्ष उपलब्धियों के लिए चल रहा है। मेन चीज यही है कि सारी उपलब्धियां एक दिन क्षीण हो जाएगी, छूट जाएगी। तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे किए हुए पुण्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना सब नर डूबे। नर का अर्थ होता है नरक, नर योनि,
जिसे नरक की योनि कहते हैं, तुम इसमें वापस आते हो, क्यों आते हो? इतने जन्म ले लिए, चलो जन्मों की व्याख्या समझे। कोई नास्तिक होगा वो जन्म में नहीं बिलीव करेगा, पर अगर तुम्हारी कुछ स्मृतियों को देखा जाए, तुम्हारी स्मृति पटल पे जाया जाए, तो तुम्हारे मन के अंदर आस्तिक होना या नास्तिक होना वो नहीं लिखा गया है। तुम भगवान में बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम, पर जो सनातन है वो तो रहेगा ही। तुम सांस ले रहे हो, खुद से थोड़ी ले रहे हो, कोई बैठा है अंदर जो ले रहा है, तो वो कौन है? तो प्रश्नों का उद्भव तभी शुरू होगा जब तुम खुद के भीतर डुबकी लगाओगे। तुम्हें खुद को जानना है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। यही स्मृतियां सहारा बनेगी और यही स्मृतियों से तुम अपना आध्यात्म पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि आध्यात्म को एक जीवन का कार्य नहीं है। तुम जितना रोटेट होके अभी इस पृथ्वी के ऊपर जिस क्षेत्र में हो, जिस काल के अंदर हो, तुम्हारा रोटेशन बहुत हुआ है, तुम्हारी आत्मा का रोटेशन बहुत हुआ है। अनेक योनियों से बाहर निकाल कर मनुष्य योनि, और कितने मनुष्य जन्म हो गए। कोई बोलते हैं 7 मनुष्य जन्म होते हैं, फालतू की बात है। आत्माओं के विज्ञान में अगर देखना जाए तो जरूरी नहीं कोई आत्मा 50 साल में वापस आती है, कोई आत्मा 100 साल में वापस आती है, कोई आत्मा 200 साल में वापस आती है। वापस आना तय नहीं होता है, पर यहां से जाना तय होता है। तो अर्जुन का विषाद क्या था? अर्जुन का विषाद पड़ा था भविष्य में। वो वर्तमान के क्षण के अंदर भविष्य की चिंता कर रहा था। हम होते हैं ना, हम खुद के मन के साथ बैठते हैं, मन भविष्य की कल्पनाओं में ले जाता है, डराता है, धमकाता है, समझाता है, एटीट्यूड दिखाता है, अहंकार करता है। मन बहुत सारी चीजें करता है क्योंकि मन का कार्य ही यही है। गुजराती में एक कहावत है, नवरो बैसे ने नखो दवाड़े। मन क्या है? नवरा है, बिना काम का बंदर है। वो तुम्हें भी नचाएगा, खुद भी नाचेगा, तुम्हें भी अपने जैसे बना देगा एक दिन। ये मन से दूर रहो। अर्जुन ने मन को पकड़ लिया या मन ने अर्जुन को पकड़ लिया, ये समझ लो। अर्जुन के साथ मन तो था ही, पर जब युद्ध के समय आया, जब अपने कर्तव्य के वहन का समय आया, वो मन प्रकट हो गया। और मन कैसे प्रकट हुआ? विषादग्रस्त। विषाद का अर्थ चिंतन भी होता है, चिंता करना भी होता है। विषाद का अर्थ होता है किसी एक गहरी अवस्था में चले जाना, जहां जीवन को सॉल्व करना है, जीवन के पैटर्न्स को सॉल्व करना है, जैसे विषाद कहते हैं। वहां तुम्हारे साथ तुम्हें सुनने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो गए काम से। मन खुद की सुना के तुम्हें उल्लू बनाकर, तुम्हें अपना कर्म और धर्म समझाकर, ये कर दो वो कर दो सिखाकर, मन तो छूट जाएगा, फंसोगे तुम। फंसने कौन वाला है? तुम। मन नहीं फंसेगा। यही मन ने तुम्हें फंसा कर रखा है इतने जन्मों से, और यही मन ने अर्जुन को फंसा कर रख दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। युद्ध की घड़ी थी। सब देख लिया, सब ऑब्जर्व कर लिया, पाप पुण्य सत्य असत्य। डर सता रहा था। डर क्यों आया? मन के साथ बैठा, चिंतन करने बैठा, विषादग्रस्त हो गया। यहां उसे पॉजिटिव एटीट्यूड की या पॉजिटिव थिंकिंग की या पॉजिटिव अफर्मेशन की जरूरत नहीं थी। यहां उसके प्रश्नों को हल उसे चाहिए था। यहां उसे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। यहां उसके प्रश्न हल होने चाहिए थे। विषाद उसका था। भगवान
दूसरे अध्याय में बोले, पहले अध्याय में नहीं बोले। सुन रहे थे। भगवान को जब बोलना होता है तभी वो बोलता है, तब तक वो चुप तो रहता है। ऐसे ही आत्मा को जब बोलना है, तुम्हारी अंतरात्मा को जब बोलना है, तभी वो बोलेगी, तब तक वो चुप बैठेगी। क्यों? वो देखती रहती है। बैठा है घर भीतर रहता है सचेत, राम जरू के बैठ के सबका मुजरा देख, वो देखता रहेगा। पर तुम उसको पूछोगे तो वो आंसर भी देता है। यही हुआ अर्जुन के साथ। उसने कृष्ण का उपयोग किया। अब ये शब्द समझना, उपयोग किया। अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण का उपयोग किया। कैसा उपयोग? सही उपयोग। तुम्हारे पास अगर कोई बुद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई तत्ववेता है, कोई सद्गुरु है, कोई गुरु तत्व है, कोई मित्र है, ऐसा तो उसकी पॉजिटिविटी का उपयोग करना सीखो। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हें सिखाएगा, अगर उसके पास उसका विजन तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है, तो वो तुम्हें अवश्य सहृदय आभार के साथ तुम्हारा जो भी संवाद है उसे पूर्ण करेगा। कभी उनसे सलाह मत लो कि जिसका ज्ञान कुएं के मेंढक की तरह है, क्योंकि वो उतनी ही सलाह देगा। हमारा मन कैसे कैसे लोगों से सलाह लेता है। अर्जुन कैसे कैसे लोगों की सलाहों से आगे बढ़ा था, क्योंकि उसके लिए जितनी भी सिचुएशंस बनी, चाहे लाक्षागृह बना या द्रौपदी वस्त्रारण बना या वनवास हुआ, जो भी घटनाएं उसके जीवन के क्रम के अंदर आई, तो वहां उसको एक बहना था, फ्लो था, कालचक्र का फ्लो था, उसे बहना था। वो होकर ही रहने वाला था, हुआ। पर युद्ध के क्षण के अंदर निर्णय उसको खुद को करना था, वहां काल भी रुक गया। इसलिए समय को रुकना पड़ा और गीता का प्रारंभ हुआ। ये देख लेना, जब तुम निश्चय के ऊपर आओगे, कोई तुम अपने विषाद से बाहर आना चाहोगे, या विषाद से बोलते ना कि विषाद को समझना चाहोगे, जब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर मांगना चाहोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व आकर खड़ा रहेगा कि जो तुम्हें इस विषाद से बाहर निकालेगा। वो कोई भी हो सकता है, पर तुम्हें उसके लिए पुकारना होगा परमात्मा को, तुम्हें पुकारना होगा वो गुरु तत्व को, तुम्हें पुकारना होगा वो सत्य को, तब जाके वो बोलता है। वो पुकार को सुनता है, तुम्हारे हृदय के पुकार को सुनता है। अर्जुन के हृदय की पुकार को परमात्मा ने सुना। अर्जुन के हृदय के अंदर डर भी था, संशय भी था, व्यग्रता भी थी, विषाद भी था, करुणा भी थी, दया भी थी, सब था। पर विशेष जिज्ञासा थी, विशेष प्रेम था। उसे कृष्ण को पीना आया, कृष्ण जैसे पुरुष को पीना आया, तो वो आज गीता का अंग बन गया। ऐसा ही होता है कि जब तुम किसी ऐसे तत्व के संपर्क में आओगे, ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आओगे, तुमने अगर उसे साध लिया, तुमने अगर उसे अपना बना लिया, तुमने अगर उसके सामने जिज्ञासा प्रकट कर ली, तो तुम्हारा संवाद अमर हो जाएगा। ये तुम्हारी गीता बनेगी। विषाद बहुत जगहों से आता है। सबसे बड़ा विषाद अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान से तो सारी चीजें जन्म लेती है। तुम अपने मन के हिसाब से सही और गलत समझते हो। जो दुनिया ने सिखाया है, जो दुनिया ने पाप पुण्य बताया है, जो सही गलत बताया हुआ है, जो सत्य असत्य बताया हुआ है, जो मेथोडोलॉजी चल रही है अभी तक, चाहे परंपरा की ले लो, संप्रदाय की ले लो, शास्त्रों की ले लो,
किसी ने बोला कि हर शुक्रवार को महालक्ष्मी का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, इसका व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, ये चलता आ रहा है। किसने बोला ये अनुष्ठान कर लो, ये माला कर दो। आज कितने भी सारे शास्त्र है, अलग अलग रूप रंग ढंग से लोग प्रेजेंट करते हैं। क्या बताता है तुम्हें सम्मोहित करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो लोग, और क्या करते हैं, तुम्हें लोभ और लालच देते हैं। इतना मंत्र कर लो, इतने अनुष्ठान कर लो, इतनी माला कर लो, इतने जप कर लो, इतना वो कर लो, तुम्हारा सही हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम डेडिकेशन के साथ करते हो, पर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें आंसर देने वाला कोई नहीं कि तुम्हारी साधना में रुकावट कहां है। वैसे ही अर्जुन सांख्य में जाना चाहता था, लेकिन उसको सांख्य कहने वाला, समझाने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं था। वो अंधेरे में था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तुम अंधेरे में हो, तुम एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो। ध्यान से समझना, क्योंकि गीता का प्रारंभ यहां से होता है। अर्जुन ने अपनी मूढ़ता कृष्ण को समझा दी कि मेरे ये प्रश्न है, मेरे जीवन चक्र के ये प्रश्न है, मुझे इतने दुख है, इतने संताप है, मेरी व्यग्रता ये है, मेरी सोच ये है। खुल के बता दिया कृष्ण को। फिर कृष्ण बोला है, ये व्यग्रता कृष्ण के सामने खोल दी। उसने चिंता खोल दी, हृदय खोल दिया, अपनी नासमझी खोल दी। वो ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था यार, उसने यही समझा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझाओ। वो तर्क कुतर्क में नहीं गया, जिज्ञासा से उसने तर्क किए। उसे समझ में नहीं आया तो बार बार पूछा है, कृष्ण ने बार बार उत्तर दिए। तुम गीता पढ़ो, एक प्रश्न के बाद जब उत्तर आता है तो वही उत्तर में से दूसरा प्रश्न क्रिएट करके अर्जुन पूछता है, कृष्ण क्या बोलेंगे, यार इतना अभी समझा इसको, ये समझता क्यों नहीं है। वो बोल सकते थे कि एक बार समझा दिया, क्या दूसरी बार समझाने का। पर मन है ना, मन इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, और मन के प्रश्न बड़े जटिल होते हैं। अभी सांख्य योगी पुरुष की जो आत्मा है, उसमें आत्म तत्व में से जो संवाद निकलते हैं वो तो परावाणी के निकलते हैं। इसलिए अर्जुन को समझने के लिए 18 अध्याय चाहिए थे। इसलिए अर्जुन को समझते समझते 18 अध्याय लग गए। पर जिसका कनेक्शन ही आत्मा से हो गया, जिसका कनेक्शन ही वो स्थित प्रज्ञता से हो गया, तो वो आसानी से विषाद से बाहर निकल सकता है। फिर विषाद जैसा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा विषाद तुम्हारे शरीर से है। तुम्हें तुम्हारे धर्म पता होने चाहिए। पहला धर्म तुम्हारा शरीर धर्म, दूसरा कुल धर्म, जिस कुल में पैदा हुए हो। तो तुम्हारा माता पिता के प्रति समर्पण, पत्नी के प्रति समर्पण, बच्चों के प्रति समर्पण, ये तुम्हारा धर्म हो गया, सांसारिक धर्म जिसे कहते हैं। फिर आता है तुम्हारी जाति के प्रति समर्पण, तुम्हारे संप्रदाय के प्रति समर्पण, तुम्हारे देवता के प्रति समर्पण। जहां जहां तुम समर्पित हो वहां वहां धर्म की रचना हो रही है, ये समझ लेना। और कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म यानी कर्तव्य का निर्वहन करना। धर्म की व्याख्या क्या है, मैंने कुछ लेक्चरों में समझे धर्म की व्याख्या। धर्म की व्याख्या क्या है, जहां तुम कर्तव्य से बंध जाते हो वो तुम्हारा धर्म है। और उसमें भी लोग बेफिजूल के धर्म उठाकर चलते हैं, जो धर्म कुछ काम के नहीं रहते। ये शरीर के साथ जितने भी रिश्ते वो खत्म हो जाने वाले, तुम उसको निभा रहे हो ना। जिस कुल में पैदा हुआ है वो कुल भी एक दिन खत्म हो जाएगा।
जिस संप्रदाय से तुम जुड़े वो संप्रदाय भी खत्म हो जाएगा, जिस मित्र वर्तुल से जुड़े वो भी खत्म हो जाएगा। जो जो तुम्हारे कर्तव्य है अभी तक, जब से जीवन की शुरुआत की और अभी तक जितने भी कर्तव्य तुमने पालन किए वो सारे धर्म थे तुम्हारे लिए। कृष्ण ने कौन सा धर्म त्याग करने का बोला? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तू सारे कर्मों का त्याग कर दे, सारे धर्मों का त्याग कर दे। पहले कर्म त्याग करवाया फिर धर्म त्याग करवाया। ये क्यों करवाया? उसे चेतना बनाने के लिए। आत्मयोगी जो होगा वो एक अपने दीपक में से दूसरा दीपक जला लेगा, उसे भी आत्मयोगी बना लेगा। अभी आत्मयोगी बनाने के लिए उसे आत्मा के दर्शन तक तो जाना ही था, और आत्मा का दर्शन तभी होता है जब सब धर्मों का त्याग हो जाता है, सब कर्तव्यों का त्याग हो जाता है। आत्मा के लिए इस काल क्षेत्र और समय में कुछ करने योग्य नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा था गीता में कि हे अर्जुन, इस काल के अंदर, ना आने वाले काल के अंदर, ना पिछले काल के अंदर, ना त्रिलोक के अंदर, ना मेरे करने योग्य कुछ है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? कर्म मेरी नियति है। तो भगवान ने क्यों बोला कि ये सेंटेंस क्यों बोला? क्योंकि उसका काम था कि मुझे फ्लो में चलना है, मुझे भविष्य का चिंतन नहीं करना है, ना भूत का चिंतन करना है। वर्तमान में जो मिला है वो करो। आज, अभी और प्रेजेंट मोमेंट के अंदर तुम क्या हो वो फोकस लगाओ, और तुम्हें क्या करना है उसका सिर्फ चिंतन करो। कैसे करना है वो परमात्मा देख लेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता क्यों हो रही है इंसान को? अज्ञान की वश। अभी गुटली तुमने जमीन में डाल दी तो आम कैसे आकार का निकलेगा, कितने इंच का निकलेगा, कितना बड़ा निकलेगा, कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर नहीं आएगा, कौन सी डाल पे आएगा, तुम इसका जजमेंट नहीं ले सकते। वो प्रकृति के अनुसार फल तैयार होता है। वैसे ही जब तुम कोई भी कर्म करते हो, उसका बीज डालते हो, तो उसका एग्जैक्टली परिणाम क्या होगा वो प्रकृति तय करती है। क्योंकि प्रकृति सारे कर्मों को संधान करके चलती है, सारे कर्मों का एनालॉग लेके चलती है। वो प्रकृति इंटीग्रिटी है, प्रकृति इंटीग्रेट करती है सारी चीजों को, और डेरिवेशन भी वही करती है। गणित के विषय में पढ़े होंगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। पहले डेरिवेशन सीख जाओ, क्या कम करना है वो सीख जाओ, और फिर सीखो क्या इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली गणित सीखने का सब्जेक्ट है ही नहीं, वो दिमाग पका देता है। दिमाग मैथमेटिक्स सीखने का विषय नहीं, वो पका देता है। उससे समझने का विषय है। जीवन में क्या कम करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए, वो सीखना आवश्यक है। तो विषाद जरूरी है। विषाद से अर्जुन डेरिवेशन मोड पे ऊपर चला गया। धीरे धीरे अपने जो प्रश्न थे, अपना जो ज्ञान थे, वो भगवान के सामने रखता गया। ऐसा ही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वर्ड बहुत कठिन है, और प्रैक्टिकलिटी को अगर समझने जाए तो प्रैक्टिकलिटी लानी कहां पर है? आत्म तत्व के ऊपर। निष्ठुर नहीं बनना है, करुणा नहीं जाने देनी है, प्रेम नहीं जाने देना है, कृतज्ञता नहीं जाने देनी है। हर हाल में अच्छे सद्गुणों को लेकर ही चलना है, और साथ में उस पे कैसे चलना है उसका प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल उसे कहते हैं। ये जीवन है, और इस जीवन के अंदर जो भी तुम्हें संसाधन मिले, जो भी लोग मिले हैं, जो भी दोस्त मिले, जो भी तुम्हारा सर्कल मिला है, वो कर्म काल क्षेत्र के अनुसार तुम्हारे साथ आसपास है। वो साथ नहीं रहने वाला, सब छूट जाने वाला है।
और उसके लिए अभी हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान यही समझा रहे थे। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम जिस लोगों को सोच रहे हो कि ये जिंदा है, ये पहले से मरे हुए, क्योंकि इन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, इनकी आत्मा तो अमर ही है। ये अपनी बुद्धि के कंट्रोल में है, ये लोग अपने अज्ञान के कंट्रोल में है, और ये अधर्म की तरफ है, ये धर्म की ओर है, इसलिए इनका विनाश जरूरी है। युद्ध, भीष्म से युद्ध करने से युद्ध तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र से पहले भी किया था, तब ऐसा गांडीव नीचे नहीं गया, तब वो हताश नहीं हुआ था। उसने तो बहुत जोरों शोरों से युद्ध किया था। विराट युद्ध ले लो, तब अर्जुन के मन में प्रश्न नहीं हुए थे, लेकिन ये कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों प्रश्न हो गए? भगवान ने गीता के माध्यम से मनुष्य को समझाने की कोशिश की है, और यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगर आध्यात्मिक रहस्य इसका समझे तो कुरु यानी शरीर होता है, शरीर में चल रहा क्षेत्र, ये तुम्हारा क्षेत्र है। ये क्षेत्र आदि योग जो है उसमें आएगा आगे। ये शरीर वही क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में जन्मे हो, अगर तुम आंखें बंद कर लो तो तुम्हारा कोई शरीर के अलावा कोई क्षेत्र है ही नहीं। ना महाराष्ट्र है, ना पंजाब है, ना गुजरात है, ना गोवा है, ना स्विट्जरलैंड है, ना यूरोप है। अगर आंखें बंद कर लो तो तुम कहीं पर नहीं हो। क्षेत्र को समझो, तुम किस क्षेत्र में आए हो। ये शरीर रूपी क्षेत्र में आए हो, और इसके योग को समझना जरूरी है। तो सांख्य में प्रवेश करने से पहले विषाद किस विषयों के अंदर है उसको समझना जरूरी है। पहला विषाद तुम्हारा ज्ञान है, दूसरा विषय तुम्हारा संशय, डर, तीसरा विषाद तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह है। ये 8 प्रकार के पास तुम्हें घेर बैठे हुए हैं, और ये 8 प्रकार के पासों से घिरे हुए हो, इसलिए विषादग्रस्त हो। तुमने जीवन के आयाम को गड़बड़ा कर दिया, जीवन के जीने का तरीका बड़ा कर दिया। तुमने सारी चीजों के, बोलते ना कि दृष्टिकोण घुमा दिए, तो तुम्हारे लिए जीवन आसान हो जाएगा। तुम सब चीज पकड़ के मत चलो, पकड़ो उसी चीज को कि जो तुम्हारे लिए जरूरत है, जो तुम्हारे लिए मोटिवेट हो रही है, जो तुम्हें तुम्हारे तत्व से जोड़ रही है, जो तुम्हें अपनी आत्मा तक ले जाती है, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, उसी तत्व से जुड़े रहो, तब जाके तुम्हारा विषाद दूर होगा। कि तुम्हें एक बार तो अंतिम सत्य की परख करनी पड़ेगी जीवन में, और अंतिम सत्य तक जाने के लिए अभी तक जितना भी कचरा पड़ा हुआ है वो सारा साफ करना पड़ेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो विषाद, जितना भी विषाद है वो देख लो अपने भीतर, क्योंकि अगले लेक्चर से भगवान वाच आने वाला है, और भगवान वाच जब होगा तो अपने आप विषाद दूर हो जाएगा। अर्जुन के प्रश्न पहले अध्याय तक सिर्फ पाप और पुण्य के विषय में थे, उसे लड़ना नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था। कॉन्फिडेंस टूटा नहीं था, एक्चुअली वो कंफ्यूज था। और क्यों कंफ्यूज था? उसके ही अज्ञान के कारण, उसके ही बनाए पैटर्न्स के कारण। उसके ही बनाए पैटर्न्स ने उसे अंधकार में डाल दिया, उसके ही बनाए पैटर्न्स ने उसे विषाद में डाल दिया। उन्होंने सबको अपना समझा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। उसके क्वेश्चन ये थे,
जो हमारे कॉमन होते हैं। हम थिंकिंग करने बैठते, जब हम अपने मन के साथ बैठते तो वो विषाद में ले जाता है। जैसे कैकेयी को ले गया था, मंथरा ने मंथरावटी पिला दी थी, मंथन चालू हो गया कैकेयी का, और जहां राम का राज्य अभिषेक होने वाला था वहां राम को 14 साल का वनवास हो गया। तो तुम्हारे भीतर की कैकेयी को संभालना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर के अर्जुन को संभालना पड़ेगा। और यही अर्जुन अगर खड़ा हो गया तो कुरुक्षेत्र जीत जाएगा। ये जीवन कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, जीवन संग्राम से कम नहीं है। आदि व्याधि उपाधि सब चलती जाएगी जीवन के अंदर, लेकिन सार मिल गया तो तुम शांत हो जाओगे, ज्ञान मिल गया तुम बुद्ध हो जाओगे, और परमात्मा मिल गया तो सारी चिंताएं अपने आप चली जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अर्जुन नर रूप से नारायण को पूछ रहा है कि तुम कौन हो, और नारायण यही जवाब दे रहे कि मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, बस ये अज्ञान पड़ा है उसे हटा, आत्मा को जान। आत्मा ही सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, वो आदि अनादि काल से तुम्हारे साथ है। तुम जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर पड़ी है, लेकिन तुम्हें वहां तक जाने नहीं देता है वो तुम्हारा मन। ये विषाद, ये बीच में विषाद आ गया है। ये मन तुम्हें वहां नहीं जाने देता, मन तुम्हें वहां चिंतन नहीं करने देता, मन तुम्हें डिफरेंट एंगल नहीं देता, तुम्हें खाने पीने, भोग भोगने और संसार में कैसे स्टेबल होना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है। यही सारे प्रश्न तो अर्जुन के थे। लोग क्या कहेंगे, देवता क्या कहेंगे, कुल का नाश हो गया तो कुल स्त्रियों के श्राप लगेंगे, और वो श्राप से मेरे आने वाले कुल का भी सर्वनाश होगा। ये सारे प्रश्न थे। जैसे हमारा सामाजिक होता है सम्मेलन, सांसारिक सम्मेलन होता है, मैंने ये किया तो ये होगा। पर बात पते की ये है कि तुम क्या करने आए हो उसको देखो। क्योंकि अर्जुन के सामने कोई सामान्य पुरुष नहीं था, महापुरुष था। अगर गीता को समझनी है तो ये दोनों एंगल से समझना पड़ेगा कि अर्जुन कौन सी स्थिति पर था और कृष्ण कौन सी स्थिति पर थे। कृष्ण एक बुद्धत्व की स्थिति पर थे, जबकि अर्जुन को अभी वो स्पर्श हो रहा था, शुरू था, वो मित्रता हुई थी। सिर्फ वो कृष्ण के भीतर के गुरु से मित्रता हुई थी, वो गुरु खुला नहीं था। अभी तक अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं दिया था। भगवान इतनी बार मिले अर्जुन के साथ, मित्रवश रहे, पर पूछा नहीं था। एक आत्मीयता हो जाती, एक मित्र से आत्मीयता, उसे पता नहीं कि इसके अंदर कितना गहरा कुआं है, पर इतना पता था ये इंसान स्पेशल है, ये कोई अलग दुनिया से आया हुआ है, इसके पास सारे आंसर हो गए। अर्जुन को वो विश्वास था, और कृष्ण के लिए चुटकी वाला काम था, क्योंकि उसके पास तो हजारों गीता रोज की बनती थी, थोड़ा सा ज्ञान देने में उसका कुछ जाता नहीं था। वो परब्रह्म थे, वो साक्षी पुरुष थे, वो अक्षर ब्रह्म थे। तो ये आकाशवाणी का सांख्य योग का प्रसारण हम कल या परसों करेंगे। ये विषाद इतना ही है, अर्जुन का विषाद इतना है, तुम्हारा जितना है तुम देख लो खुद। बाकी का भगवान जो उत्तर देने वाले हैं उसमें सब आ जाएगा अपने आप। आध्यात्म जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम जिसे जीवन समझ रहे हो ये हलाहल है, ये विष है। संसार सागर भुजगेंद्र हारम, संसार रूपी सागर से ही तुम्हें बाहर निकलने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। भुजगेंद्र हारम, भुजंग यानी सर्प के ऊपर ही तुम लेटे हुए हो। पुराणों में बोला है ना कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, भुजगेंद्र हारम, और वो शेषनाग के ऊपर विराट पुरुष शयन कर रहा है। वो विराट पुरुष और कोई नहीं, तुम ही हो। वो नारायण तुम ही हो, विष्णु तुम ही हो। तो भीतर से उसे जगाना पड़ेगा।
अपने अर्जुन के भीतर अपने कृष्ण को प्रकट करना पड़ेगा। ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। तो सांख्य में हम कल या परसों प्रवेश करेंगे। मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला था कि इतना ज्यादा गीता के श्लोक को पढ़ने के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसके अध्याय में ये श्लोक है, इसके अध्याय में वो श्लोक है, ये सब पढ़ने फालतू की बातें हैं। क्योंकि जितना कहा है उतना सुनो, जो भगवान ने कहा है उतना सुन लो, उतना समझ लो, उतना उतार लो, बहुत हो गया। रोज उसके रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि रोज 12वां अध्याय पढ़ू, 15वां अध्याय पढ़ू, 18वां अध्याय पढ़ू। ये मूर्खों की बात है, मूर्खों के कॉन्सेप्ट है सब। गीता का अध्ययन तभी होगा जब गीता उतर जाएगी अपने भीतर, तुम उसके हिसाब से चलने लगोगे तब होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने जो बोला है उसका अनुसरण करके चलोगे तो सब होगा। रट्टा मारने के लिए, फैशन शो करने के लिए, मुझे कितनी गीता आती है, मुझे कितने श्लोक आते हैं, ये बताने के लिए मत करो कभी भी। इसमें तुम खुद का ही पतन कर लो, समझने का प्रयास करो। तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी चलेगा, तुम ज्ञानी बन सकते हो। कितने संतों को कुछ नहीं आता था, ना संस्कृत आता था। मीरा कहां संस्कृत समझने गई थी? रविदास कहां संस्कृत समझने गए थे? कबीर कहां से संस्कृत समझने गए थे? नानक साहब कहां संस्कृत समझने गए थे? उनको ओम समझ में आया तो बोल दिया एक ओमकार सत्य नाम। तुम्हें वाणी समझने की जरूरत नहीं। संस्कृत एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, गुजराती भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वैसे संस्कृत एक भाषा है। पर भाषा से, शब्द से ऊपर नहीं शब्द आता है। शब्द तो किसी भी भाषा में तुम कोई भी बना सकते हो, नहीं शब्द नहीं बना सकते। नहीं शब्द वो स्तोत्र है। ब्रह्म गीता बना सकते, गीता ब्रह्म को नहीं बना सकती। ब्रह्म से गीता का आविष्कार होता है, ब्रह्म से तंत्र का आविष्कार होता है, ब्रह्म से आगम का आविष्कार होता है। इसलिए शिव और पार्वती ने इतने सारे तंत्रों की रचना कर दी। कैसे? कि संवाद से। कृष्ण तो अनंत गुना ज्ञान दे सकता था, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना दिया अर्जुन को। जितना उसके लिए था, जितने रिकॉर्ड उसके लिए थी, उतनी भगवान ने बजाई। क्या सुन ले भाई, चल युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, बाकी का सब छोड़, चिंता छोड़। ये सारा मुंह है। कौन किसे मारेगा, कौन किसे छोड़ेगा, ये सारा मुंह है, ये सारा बंधन है। कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये सारा मुंह है, बंधन है, और कुछ नहीं है। एक ही चीज टिकती है, तुम्हारी भावना, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, यही टिकती है। अद्वैत सिद्धांत के अंदर यही आता है कि तुम अद्वैत कितने हुए। तुम परमात्मा से, प्रकृति से, समय से, काल से, क्षेत्र से, ब्रह्मांड से, पर ब्रह्मांड से कितने एक हो गए। तुम कितने पैरेलल यूनिवर्स को अपने भीतर समाहित कर सकते हो। तुम्हारी सोच नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सोच कुपमंडुक है। कभी सोचा है कि घोड़ा होता है वो गधों से ज्ञान लेने जाता है? नहीं लेने जाता। घोड़ा अपनी दौड़ अपने एटीट्यूड से जीतता है। तो बेवकूफों की तरह गीता पढ़नी, गीता का रट्टा होना पढ़ो। गीता एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पर रट्टा मत मारो, वो बेकार है। समझ लो, उतार लो जीवन में। विषाद से दूर हो जाओ, अपने सत्य को पहचान लो, आत्मा तक चले जाओ, बाकी का परमात्मा कर लेगा। भगवान ने कहा है तू 1 कदम चल, मैं 100 कदम चलूंगा। 99 बाकी के मैं पूरा कर दूंगा, तुझे पूरे करने की जरूरत नहीं। 1 कदम तो चल, आत्मा तक आ जा, बाकी का मैं देख लूंगा। तो तुम्हारा विषाद
आत्मा के लिए होना चाहिए, तुम्हारा विषाद ज्ञान के लिए होना चाहिए, तुम्हारा विषाद ये अपने क्षेत्र को समझने के लिए होना चाहिए, तुम्हारा विषाद परमात्मा को समझने के लिए होना चाहिए, तो कुछ बात बन पड़ेगी। वरना तुम बैठे अपने घर में, परमात्मा बैठा मंदिर में, वो भी बजाएगा, तुम घंटी बजा के उसके मंदिर में जाओगे, वो सुन लेगा और सामने सुनाएगा नहीं। सुनाएगा तभी जब तुम उसे पूछोगे। और सुनाएगा कैसे? हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, वो सुनाएगा। वो सब में रह रहा है, कभी ना कभी किसी न किसी में प्रकट होकर वो तुम्हें बोल देगा। परख करनी आनी चाहिए कि परमात्मा है कौन। शब्द कहीं पर बज सकता है, नाद कहीं पर भी बज सकता है, आकाशवाणी कहीं पर भी उतर सकती है। उसके लिए पात्रता बनाओ। जिस दिन तुम आत्मा रूपी पात्र के अंदर चले जाओगे, परमात्मा रूपी पात्र तुम्हारे सामने क्रिएट होता रहेगा। हर जगह से आंसर मिलेगा, हर जगह से पॉजिटिविटी आएगी, पर तुम्हें उतरना पड़ेगा। संसार की उलझनों को छोड़कर, सत्य असत्य पाप पुण्य मोह को त्याग कर एक परमात्मा की ओर चयन करना होगा, और परमात्मा को चयन करना होगा, तब वो आएगा। तो सांख्य में क्या बोले कृष्ण, हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।